एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न क्रमांक 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो किसी मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है ना। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस कार से है ना, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी कि लिया गया टाइम जो है ना ज्ञात करना है। समय यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो एक कार यहाँ खड़ा है, ठीक है। यहाँ से जब एक राजमार्ग है, एक सड़क है, ठीक है। उस सड़क से जब एक मीनार कहीं एक रखा लगा हुआ है, ठीक है। जब इसमें बैठा व्यक्ति जब मीनार के शिखर को देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 6 सेकंड के बाद वो दूरी तय करते हैं, फिर वो मीनार को देखते हैं, मीनार के शिखर को देखते हैं, तो वो उसका एंगल कितना बनते हैं? 60 डिग्री बनते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना सेकंड, कितना समय लगता है जाने में? 6 सेकंड। 6 सेकंड बाद कितना? 6 सेकंड। 6 सेकंड बाद जब फिर यहाँ से मीनार की शिखर को देखते हैं तो कितना समय लगते हैं? 6 सेकंड। तो एंगल कितना बनते हैं? 60 डिग्री बनते हैं, है ना। इस बिंदु से अब यहाँ तक मीनार की पाद तक पहुँचने में लगा समय, कितना समय लगेंगे, इसको ज्ञात करना है। आपको समझ में आया? यानी कि इसको हम माने एक्स मीटर। एक्स मीटर मान लो या एक्स सेकंड मान लो, सेकंड मानो, सेकंड में कह रहा है तो सेकंड में मान लो, ठीक है। इसकी ऊंचाई भी हमको पता नहीं है, ठीक है। एच मीटर मान लो ऊंचाई, ठीक है। चलो माना कि वह बिंदु जहाँ कार स्थिर है, ठीक है, खड़ा है। माना कि वह बिंदु जहाँ कार खड़ा है, सी है। वो बिंदु क्या है? सी है। सी से बी की दूरी कितना है, इसको हमें निकालना है। एक्स मीटर। सी से है ना, बीसी की दूरी एक्स मीटर है। इसी को तो निकालना है। एक्स बर का वैल्यू निकाल लेंगे, बस हो जाएगा, ठीक है। चलो हम त्रिभुज किस में काम करेंगे? ए बी सी में। सबसे पहला इसी में काम करेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा का वैल्यू बाबू 60 डिग्री हो जाएंगे। ए बी सी के लिए थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। चलो एच बी यानी कि लंब आधार किसका संबंध में आते हैं? टेन के, है ना। टेन कितना डिग्री? 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी, ठीक है। 60 डिग्री का मान √3 बराबर ए बी का मान कितना? एच बटे बी सी का मान √x, है ना। यहाँ कुछ नहीं है तो एक है। एच को x से गुना करोगे तो एच बराबर √3 को x से गुना करोगे तो x से √3। इसको एक समीकरण मान लो अभी तक, तब तक, है ना। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब इसी प्रकार से हम त्रिभुज ए बी डी में काम करेंगे, है ना। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ए बी डी में समकोण त्रिभुज, है ना। त्रिभुज बना दो थोड़ा सा, हाँ। समकोण त्रिभुज ए बी डी में देखो एच दिया हुआ है, आधार भी इसका समथिंग कुछ ना कुछ दिया हुआ है, ठीक है। लंब दिया हुआ है, आधार भी कुछ ना कुछ दिया हुआ है। हम इसको एक्स माने, एक तरफ 6 है, ठीक है। चलो इसके लिए एंगल कितना हो जाएगा बाबू? थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है। तो चलो टेन का ही संबंध है इसमें भी। टेन कितना? 30 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब का वैल्यू ए बी, आधार का वैल्यू सी डी, बी सी, बी डी। तो 30 डिग्री 1/√3 बराबर ए बी का वैल्यू एच और बी डी का वैल्यू क्या है? बी सी प्लस सी डी। देखो पहले नामांकन कर दो। एक काम करो, नामांकन क्या करोगे कि इसको जो है ना बी सी को सी डी से, बी सी प्लस सी डी को एक से गुना कर दो तो बी सी प्लस सी डी बराबर, देखो √3 को h से गुना करोगे तो h √3, यही ना होगा। अब यहाँ देखो इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू बीसी का वैल्यू कितना है? बीसी का वैल्यू x, बीसी की जगह x रखो प्लस CD की जगह कितना है? 6 सेकेंड है। CD कितना है? 6 बराबर h का वैल्यू कितना आया है समीकरण 1 में? देखो तो h का वैल्यू x प्लस √3 है ना। तो h की जगह x प्लस क्या रखेंगे? x इंटू √3,
3 इंटू √3। यहाँ पर एक्स एच बराबर यहाँ लिख दो, एच बराबर क्या था, x√3, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बस समझ में आया। समीकरण 1 से समीकरण 1 में जो है। ठीक है, अब यहाँ देखो बाबू, x प्लस 6 इक्वल टू, देखो x से √3 को √3 से गुना करोगे तो क्या होगा, 3x हो जाएंगे। √3 को √3 से गुना करोगे, √9 का वैल्यू 3, x है तो x साथ में रहेगा इसका। ठीक है, अब यहाँ देखो x, ये √3 को पक्षांतर इधर लेके आ जाओ, माइनस √3, ये x की जगह x रखे, ये 3x को इधर लेके आ गए तो माइनस 3x हो गया। अब इस 6 को उठा करके उधर लेके चलो, माइनस इधर प्लस में उधर चला गया माइनस में। ठीक है, देखो x से माइनस 3x कितना, -2x बराबर -6, माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, 2x से बराबर 6, इसलिए x से बराबर 6/2, द्वितीय 6, यानी कि x से बराबर कितना सेकंड है, x सेकंड माने है तो x से बराबर कितना, 3 सेकंड। ये 3 सेकंड में पहुंचेंगे कहाँ पर, 3 सेकंड, यही होगा आंसर। ये 3 सेकंड में कहाँ पर, मीनार के पाद तक पहुंचेंगे कार, कितना सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा। ठीक।